क्या आप भी अपने डेंटिस्ट के पास गए हैं और उन्होंने आपको बताया है कि आपके दांत की रूट कैनाल होनी है और आप इस बात से पैनिक कर रहे हैं? आएँ इस वीडियो में हम रूट कैनाल को डिटेल से डिस्कस करते हैं और डायग्राम्स और विजुअल्स की मदद से देखते हैं कि रूट कैनाल हम किस तरह करते हैं और रूट कैनाल में क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद डॉक्टर अहमद हसन। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रोसीजर्स जो है जो हम परफॉर्म करते हैं अपने क्लिनिक्स में उस पे है, दैट इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT। अब पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि दांत जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, दांत की जो आउटर लेयर है उसको हम इनेमल कहते हैं और वो बहुत ही सख्त लेयर होती है, हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होती है। उसके अंदर जो है वो डेंटिन की एक लेयर होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है निस्बतन और वो ब्राउन कलर की होती है। इनेमल जो है वो वाइट कलर का होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो इनक्लोज होती है, हमारे पास पल्प चेम्बर होता है, पल्प कैविटी होती है हमारी। इसके अंदर जो है वो दांत की जो नर्व्स होती हैं और जो दांत की ब्लड वेजल्स होती हैं, जो नसें होती हैं और नाड़ें होती हैं हमारी, वो जो हैं वो इस जगह के अंदर होती हैं, पल्प चेम्बर के अंदर। तो जो इनेमल और डेंटिन है वो बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। और जो जड़ है उसमें फिर पल्प के अराउंड जो है वो सीमेंटम एक लेयर है हमारे पास, वो भी होती है। अब जो पल्प है बेसिकली वो इन्फेक्ट हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। चोट की वजह से, ट्रॉमा हुआ है, दांत लगा है कहीं पे, उसकी वजह से इन्फेक्ट हो गया है, या जो कॉमन कॉज है सबसे ज़्यादा वो दांत में कीड़ा लग गया है और केरीज हुई है और वो इनेमल में पहले गई है, इनेमल से उसने डेंटिन को ख़राब किया है, डेंटिन से होते 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 वो पल्प के अंदर चली गई है। तो जब पल्प में एक बार वो चली जाती है ना तो वो इरिवर्सिबल केस हो जाता है, मतलब वो फिर हमें दांत को डेड करना पड़ता है दूसरे अल्फाज में, या वो पल्प को पूरी तरह साफ़ करके, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया एक जगह, गुजारे इन्फेक्शन हो गया तो हमें उस जगह को साफ़ करेंगे, वहाँ से जो भी मटीरियल है, मादा है, उसको निकालेंगे वहाँ से और उसमें हम फिर अपनी आर्टिफिशियल फिलिंग मटेरियल जो है उसको भर देते हैं। अच्छा, अब रूट कैनाल की इंडिकेशंस क्या हैं, कब कब रूट कैनाल करवानी पड़ सकती है? एक तो ये कि दांत में दर्द है और वो दर्द कुछ मिनटों या घंटों तक जा रहा है। अगर तो कुछ सेकंड्स के लिए और फिर वापस ठीक हो जाता है, आपने खाया, कुछ ठंडा गर्म लगाया, कुछ सेकंड बाद ठीक हो गया, तो इट मीन्स ये रिवर्सिबल केस है अभी, मतलब अभी पल्प जो है वो इरिवर्सिबली डैमेज नहीं हुई, तो इसमें हम फिलिंग से जो है वो बचा सकते हैं दांत। अगर जो है वो दर्द ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है और दूसरा ये कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, मतलब मेडिसिन के बगैर वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो उस केस में जो है फिर रूट कैनाल की इंडिकेशन है ये कि रूट कैनाल की तरफ दांत जाएगा, रूट कैनाल के बगैर नहीं ठीक होगा। उसके अलावा रात को सोते हुए दर्द हो रहा है दांत में, ये रूट कैनाल की एक बड़ी इंडिकेशन है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की बेसिकली। और तीसरा ये कि दांत डिस्कलर्ड हो गया। अक्सर लोग होते हैं कि बचपन में गिरे थे, छोटे होते गिरे थे और उस टाइम पे जो है उनको इतना पता नहीं लगा, दांत जो है वो नेक्रोज हो जाता है, पल्प नेक्रोज हो जाती है अंदर से ना, डेड हो जाती है। आहिस्ता 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 वो डिस्कलर होना शुरू हो जाता है दांत, क्योंकि वो ब्लड के जो पिगमेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो डिकम्पोज होकर वो दांत को जो है वो ख़राब कर देता है, तो दांत का जो कलर जो है वो ख़राब हो जाता है बेसिकली। अच्छा, अब ये तो हो गए इंडिकेशंस के किन केसेस में हमें रूट कैनाल करवानी पड़ सकती है। अच्छा, किसी किसी केस में जो है ब्रिज बनाने के लिए, जैसे हमने एक दांत से ब्रिज बनाना है दूसरे दांत तक, तो अक्सर अगर वो दूसरा दांत जो है वो कमज़ोर हो तो हम उसकी भी रूट कैनाल करते हैं। इस पे काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है ये, कुछ लोग कहते हैं कि करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, इलेक्टिव एंडोडोंटिक्स इसे कहते हैं। तो लेकिन अगर दांत की सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, तो फिर हम रूट कैनाल करके ही बेहतर समझते हैं कि हम क्राउन दें या ब्रिज दें उसके ऊपर। अब हम इस पूरे प्रोसीजर को समझते हैं कि रूट कैनाल की किस तरह जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, सुन करते हैं दांत को, जो भी एरिया है जहाँ का भी हमने रूट कैनाल स्टार्ट करनी है। उसके बाद हम सबसे पहले कैविटी बनाते हैं वहाँ पे, मतलब केरीज को रिमूव करते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो भी हमारे पास कीड़ा लगा हुआ है उसको साफ़ करेंगे हम। करते 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 हम पल्प का जो चेम्बर है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। पल्प का जो चेम्बर है उसको हम खोलते हैं, रिफ़ाइन करते हैं हमारी जो एक्सेस कैविटी होती है, ताकि हमें नज़र आए प्रॉपर के दांत के अंदर कितनी, वो हमें पता होता है ज़ाहिर है कितनी जड़ें हैं, कितनी किनाल्स हैं दांत के अंदर, वो जब हमें मिल जाती हैं। दूसरा प्रोसीजर जो होता है हमारे पास फिर कैनाल लोकेशन के बाद, वो होता है क्लीनिंग एंड शेपिंग का। वो अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी की रूट कैनाल हुई है या आपने सुना है या आपने देखा है, तो वो सुइयों का यूज़ करते हैं आम अल्फाज में, हम उसे डेंटल टर्मिनोलॉजी में फ़ाइल्स कहते हैं हम। वो मैनुअल फाइल्स भी होती हैं और रोटरी फाइल्स भी होती हैं जो मशीन की मदद से हम इस्तेमाल करते हैं। वी स्टार्ट ऑफ विद द हैंड फाइल्स। हैंड फाइल से जो है हम शुरू करते हैं, वो सुइयाँ जो हैं वो दांत में पहले मारते हैं। उससे ये होता है कि हम एक तो लेंथ डिटर्मिन करते हैं कि कितनी लंबी जो है वो जड़ है दांत की, तो उसे डिटर्मिन करते हैं। वो जब डिटर्मिन हो जाती है फिर हम आहिस्ता आहिस्ता रोटरी फाइल्स की तरफ आते हैं, रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इससे जो है हम आहिस्ता आहिस्ता, अगर फ़र्ज़ करें आगे का दांत है उसमें अमूमन एक ही जड़ होती है, और अगर पीछे के दांत है हमारे पास उसमें 2 से 3 जड़ें भी हो सकती हैं,
तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको साफ़ करना शुरू करते हैं, एक एक फाइल करते हैं, फिर उससे बड़ी यूज़ करते 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 अनलेस एंड अनटिल हमें पता लग जाता है कि कंप्लीट जो है वो दांत जो है वो बिल्कुल डेड हो चुका है और उसमें से सारा जो मटेरियल है, पल्प जो है वो हमने निकाल दिया है। ये जब हो जाता है उसके बाद हम इसमें आर्टिफिशियल हमारा मटेरियल जो होता है उसकी भराई करने का टाइम होता है। ये इसमें हम गट्टा पर्चा होता है, जीपी जिसे हम कहते हैं, वो हम सीलर लगा के जो है हम इसमें भराई कर देते हैं दांत की जड़ों की। भर के हम एक बार एक्सरे कंफर्म करते हैं कि हम सही पूरे हमने दांत की जो जड़ें हैं उनको भर दिया अच्छी तरह, उनको करके फिर हम इसके ऊपर फिलिंग कर देते हैं। अब अगर तो दांत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, अक्सर पीछे के दांतों में हम फिर क्राउन की तरफ भी जाते हैं। क्राउन में फिर ये होता है कि हम उसके ऊपर कटिंग करके तो उसका नाप ले लेते हैं, इम्प्रेशन लेते हैं, लैब में भेजते हैं और 3-4 दिन बाद जो है वो क्राउन बन के हमारे पास आ जाता है और हम उसके ऊपर क्राउन दे देते हैं। इससे ये होता है कि दांत का जो नीचे का ब्रिटल स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज नहीं होता, दांत टूटता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर हमने दांत का काफ़ी स्ट्रक्चर जो है वो कीड़ा साफ़ करते हुए या कैरीज रिमूव करते हुए हमने डैमेज हो जाता है या उड़ा देते हैं, तो फिर उसके लिए हम क्राउन देते हैं बाद में। तो ये था सारा बेसिक, मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर क्या होता है रूट कैनाल का, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या रूट कैनाल में पेन बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सुन करके करते हैं। हाँ, इन्फेक्शन के केसेस में अक्सर होता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शन है नीचे हमारे पास दांत की जड़ के नीचे, तो उसमें ये होता है कि लोकल एनेस्थीसिया कभी कभी इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा होता। तो ये किसी और वीडियो का टॉपिक है कि क्यों नहीं हो रहा होता, वो उसमें समझेंगे। लेकिन ये कभी कभार होता है कि फिर उसमें हमें डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं और वो कुछ टाइम के लिए जो है वो पेशेंट को फिर थोड़ा दर्द होता है। और रूट कैनाल के 1 हफ़्ते बाद तक, 3-4 दिन बाद तक दर्द होना नॉर्मल है। उसके लिए फिर हम उनको पेन किलर्स पे रखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक्स रखते हैं, वरना पेन किलर्स आर इनफ तो रखते हैं। तो इसमें ऐसा कोई पेन वाला मसला नहीं है। तो अगर आपके डेंटिस्ट आपको कह रहे हैं कि आप रूट कैनाल करवाएं तो यू श्योरली शुड गो विद दैट और आप करवाएं ताकि आप पेन फ्री हों। तो ये बल्कि दांत को ख़राब नहीं करता बल्कि दांत को बचाता है। कुछ इस तरह की बातें भी हमें सुनने को मिलती हैं कि शायद रूट कैनाल से जो है वो कैंसर हो सकता है। तो इस चीज़ का कतई तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है रूट कैनाल से कैंसर का या किसी भी इस तरह की चीज़ का। आप अगर प्रॉपर एक डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं जहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर, स्टरलाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है, तो इंशाल्लाह आपको इस तरह का कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। तो होप्स हो आपके रूट कैनाल के मुतालिक जो फेयर्स हैं वो दूर हुए होंगे, कोई क्वेश्चन आपके जो माइंड में होंगे वो क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।